कि राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के जो संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री पद को और उत्तर प्रदेश यानी भारत के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं और उनके सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी भारत की राजनीति का एक मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी पोजीशन उनकी भी शिखर पर रही है और वो कई 18 साल भारत की केंद्रीय सरकार है उसके अंदर कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने भी अपने आप को जो है ना देश की सेवा में समर्पित रखा है। अब उनके सुपुत्र हैं जो अभी चौधरी जैन सिंह जी हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्सास में पैदा हुए हैं, विदेश में उनकी शिक्षा हुई है। आज वो अपने दादा और अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज वो दिन रात काम कर रहे हैं और उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने अब हमारे समाज के आज 3 पद साथियों को आज अपने संगठन में उन्होंने उनका इंडक्शन किया है। सबसे पहले मैंने 14 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया था। उसके बाद 23 अक्टूबर 2021 को आगरा की ऐतिहासिक भूमि पर मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया था। दिसंबर 2021 में मुझे पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था और आज मेरी सेवाओं को ध्यान में रख करके मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और आज 2 इंडक्शन और हुए हैं। मायावती जी के जो सगी बहन के बेटे हैं यानी कि उनके भतीजे हैं प्रबुद्ध कुमार जी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश शासन में लंबे समय तक आईपीएस के अधिकारी के रूप में काम कर रहे आईजी से सेवानिवृत्त हुए ओपी सागर साहब को हमारा जो पार्टी का एससी एसटी प्रकोष्ठ है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज ये 3 इंडक्शन पार्टी में हुए हैं और ये इस बात को इंगित करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सोच है, जो उनका विजन है, वो समाज के हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की उनकी सोच है। और पिछले दिनों मैंने जैसा बताया कि मैं जो प्रभावित हुआ और मैंने जो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया उसका एक कारण था कि मैंने अपने घर में टीवी पर बैठे हुए हाथरस में जो हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए जब चौधरी जैन सिंह जी को मैंने हाथरस की धरती पर पिटते हुए देखा, पुलिस के लट खाते हुए देखा, तो मैंने कहा यार ये आदमी तो सामान्य जाति से आता है, ओबीसी समाज से आता है, उसके बाद भी ये हमारे समाज के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि समाजवाद की सोच चौधरी जैन सिंह जी के मन में है और उससे प्रभावित होकर के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अनुसूचित जाति समाज के 3 साथियों को पार्टी की मूलधारा में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि समय समय पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करेंगे, उनको अपने समाज की समस्याओं से अवगत कराएंगे। पिछले दिनों जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वयं का फोन आया, उनकी पीड़ा और दर्द मैंने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम के विषय में उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जो आम आदमी पार्टी राजेंद्र पाल गौतम को सपोर्ट नहीं कर रही है, उनका जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। 22 प्रतिज्ञाओं का जो मामला है ये किसी व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें हर आदमी को धर्म के हिसाब से अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से इस देश का माहौल बना और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक अनुसूचित जाति समाज के मंत्री का इस्तीफा मांगा है, निश्चित रूप से ये पीड़ादायक स्थिति है। और आप राजेंद्र पाल गौतम से बात करिए, अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए हमारी पार्टी में दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैंने उनकी बात के बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें हर प्रकार का आप सपोर्ट दीजिएगा, उनके पास जाइए, मिलिए, बात करिए, उन्हें सपोर्ट दीजिएगा सारा। और हमने उनको जो भी आपने देखा कि जब उस दिन वो भावुक हो रहे थे तब भी हम उनके साथ थे, उससे पहले दिन भी हम उनके साथ थे, जब रैली हो रही थी तब भी आपने देखा कि हम उनके साथ थे। तो ये सारी चीजें जो है इस बात को इंगित करती हैं कि चौधरी जैन सिंह जी का जो विजन है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी और समाज के हर देश के हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करके देश के अंदर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सशक्त सरकार देने की सोच रखते हैं। अगर हम लोकसभा का कैंडिडेट देखते हैं तो वहां भी जाति के आधार पर देखते हैं किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के वोट ज्यादा हैं, तो उसी हिसाब से टिकट देने का फैसला किया जाता है। तो अगर हमारे समाज का पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में हमारे समाज के काफी लोगों ने गठबंधन को वोट दिया और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो आंकड़े इस बात के गवाह हैं, तो निश्चित रूप से ये इस दिशा में एक प्रयास है और हम चाहेंगे कि हमारा समाज एकजुट हो, इकट्ठा हो और एकजुट होकर के जो गठबंधन बन रहा है उसको अपना सपोर्ट दे और गठबंधन की सरकार बने। और जो ये फासीवादी सरकार आज काम कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करती है, जो गैस सिलेंडर पे बात नहीं करती है, एससी एसटी के रिजर्वेशन पे बात नहीं करती है, एससी एसटी की बेटियों की हत्याओं पे बात नहीं करती है, एससी एसटी किसी मसले पर कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आती है। हर मामले पर जब अनुसूचित जाति जनजाति का मामला आता है तो सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट का आता पता नहीं है। सरकार की नौकरी खत्म हो गई है। 40 लाख लोगों में 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं। आने वाले दिनों में कोई गुंजाइश नहीं बचती। बीटेक बच्चा, एमटेक बच्चा, एमबीबीएस बच्चा, एमडी करके बच्चा सड़कों पर घूम रहा है।
सामान्य जाति के लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में हाथों हाथ लिया जाता है, हमारे लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा बच्चा इतनी बड़ी डिग्री करने के बावजूद भी सड़क पर घूमने के लिए मजबूर हो गया है। आज मुझे पता लगा है कि अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी की तेरहवीं करने से मुझे बताया, मेरे पास कोई सॉलिड जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे कहा है कि उन्होंने हिंदू रीति से अपने पिताजी की तेरहवीं करने से मना कर दिया है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जब मैंने तो आरएलडी का रुख तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का स्वयं मेरे पास फोन आया कि उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र जी को सपोर्ट करिए, उनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, दोनों ही पार्टी अन्याय कर रही है, एक हा हुल्लड़ कर रही है, दूसरे ने इस्तीफा मांग लिया है, इस्तीफा मांगने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। यहां तक की बात थी कि राजेंद्र गौतम को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, उन्हें बर्खास्त होने का इंतजार करना चाहिए था। अगर ये अरविंद केजरीवाल बर्खास्त करता तो उसका चेहरा जो है पूरे देश के सामने आता, और उसने इस्तीफा भी ले लिया। आज अगर कोई भी घटना आम आदमी पार्टी में होती है तो इमीडिएट अरविंद केजरीवाल जी अपना वक्तव्य जारी करते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के किसी भी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, आज तक संजय सिंह ने, किसी ने मुंह नहीं खोला। इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से बीजेपी अगर 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रही है, जो कि उन्होंने किया है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी 22 प्रतिज्ञाओं के विरोधी हैं। और मैं तो कहूंगा भाई राजेंद्र गौतम जी से कि हमारे सम्मानित साथी हैं, समता सेनदल के हमारे वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, समाज के एक बहुत जिम्मेदार आदमी माने जाते हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में बड़ा लंबे समय का उनका साथ है, उनको पार्टी का मोह छोड़ देना चाहिए और उन्हें एमएलए से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर समाज के आंदोलन में कूद जाना चाहिए। अगर वो आरएलडी में आ जाते हैं और आरएलडी में आके राजेंद्र गौतम ने फिर 22 प्रतिज्ञा की तो क्या आरएलडी उनका साथ देगी? निश्चित रूप से आरएलडी में 22 प्रतिज्ञा होंगी। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कह रहा हूं, अगर 22 प्रतिज्ञा नहीं होंगी तो मैं सबसे पहला आदमी हूँ आरएलडी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं 22 प्रतिज्ञाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की हैं, भारत के संविधान निर्माता की हैं, एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर कोई मुझ पे ऐसी कोई बंदिश लगाएगा 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के, चाहे मेरी पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना हो, ऐसी पार्टी में मैं एक क्षण नहीं रुकूंगा, मुझे इस्तीफा देना पसंद करूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे फोन करके 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन किया है और आपने मुझे राष्ट्रीय सचिव के रूप में देखा कि मैंने राजेंद्र गौतम के साथ पार्टी लाइन से उठ करके, पार्टी लाइन से हट करके मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है और पूरा देश इस बात का साक्षी है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।